हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन माय चैनल नॉलेज टू एजुकेट। तो चलिए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि स्प्लीन है। तो स्प्लीन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। आप लास्ट तक बने रहें तो ही आपको बिल्कुल समझ में आएगा, और अच्छे से समझने के लिए आपको लास्ट तक बने ही रहना पड़ेगा। आ गए हो तो अच्छे से बने रहो, लास्ट तक सुनो, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्प्लीन क्या है? तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं क्या है। स्प्लीन इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स। स्प्लीन कहाँ मिलता है हमें? जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं लगभग सब में मिलता है। वर्टिब्रेट्स कौन होते हैं? जो एनिमल्स जिनमें वर्टिब्री होती है, वर्टिब्रा होता है, वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, उनमें होते हैं ये स्प्लीन। तो जैसे हम मैमल्स हैं, हमें वर्टिब्री होती है, वर्टिब्री होती है तो हमें ये स्प्लीन मिलेगा। ठीक। तो स्प्लीन कहाँ पाया जाता है? ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट्स, मतलब लगभग सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज लार्जेस्ट लिम्फ नोड। इसको सबसे बड़ी लिम्फ नोड भी कहते हैं। लिम्फ नोड आप लोगों को पता होगा, लिम्फेटिक सिस्टम में आपने पढ़ा होगा। लिम्फेटिक सिस्टम में क्या होता है? लिम्फ नोड होता है। वहाँ पे ये किस लिए होते हैं? लिम्फ नोड पे बैक्टीरिया, वायरस को, फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप किया जाता है और उन्हें किल किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी लिम्फ नोड होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ब्लड बैंक में क्या होता है? ब्लड को स्टोर करके रखते हैं, यही करते हैं ना। ब्लड बैंक में आप जाते हैं तो क्या होता है? वहाँ से हम ब्लड लेते हैं। क्यों वहाँ से ले पाते हैं ब्लड? क्योंकि वहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ रहता है। तो उसी तरह ये भी है ब्लड बैंक। कहने का मतलब ये हमारी बॉडी के लिए इमरजेंसी सिचुएशन में ब्लड की कमी ना हो, उसके लिए स्टोर करके रखती है ब्लड। जैसे स्प्लीन हमारे बॉडी में लगभग अप्रॉक्स 200 ml ब्लड स्टोर करके रखती है। यदि शॉक हो गई या एक्सीडेंट हो गई कोई, तो हेमरेज हो गई, तो उस टाइम पे हमें ब्लड की ज़रूरत होती है। तो ये इमरजेंसी कंडीशन में हेल्प करता है। 200 ml ब्लड ये देगा हमें। ठीक है। और जिराफ हो गए या डॉग्स हो गए, उनमें ये ज़्यादा एक्टिव होता है, उनमें ज़्यादा ज़्यादा ml में ब्लड स्टोर करता है, तो उनके लिए और बेहतर है। तो हमारे में ब्लड बैंक की तरह काम करता है। ठीक, उनमें भी काम करता है। ऑल्सो नॉन एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ग्रेवयार्ड का मतलब क्या होता है? कर्ब, सॉरी, कब्र होता है। तो कब्र है आरबीसी का, कब्र यानी कि आरबीसी वहाँ पे दफन होते हैं, यानी डिस्ट्रॉय होते हैं। जैसे कि कहने का क्या मतलब है? एज इट डिस्ट्रॉय द आरबीसी बाय मैक्रोफेजेस। स्प्लीन में मैक्रोफेजेस होते हैं। ठीक। तो मैक्रोफेजेस क्या करेंगे? जो आरबीसी की हमारी लाइफ स्पेन कितनी होती है? 120 डेज। तो 120 डेज के बाद आरबीसी खुद खराब हो जाएंगे। तो उनको खराब हो गए तो उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना। जो खराब आरबीसी हो गए, उनकी लाइफ स्पेन पूरी हो गई, या कुछ आरबीसी हमें सही उनका शेप नहीं रहा, तो वो क्या होंगे? उनको डिस्ट्रॉय किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। तो उनको खत्म करने के लिए मैक्रोफेजेस के हेल्प से किया जाता है, जो कि स्प्लीन में होती है। और स्प्लीन में मैक्रोफेजेस की हेल्प से आरबीसी को खत्म किया जाता है, डिस्ट्रॉय किया जाता है, इसलिए इसे ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। ये इनका कब्र है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डिफिनेशन देखते हैं स्प्लीन क्या है। स्प्लीन इज ए रेड कलर्ड लिम्फ नोड। क्या है? रेड कलर्ड लिम्फ नोड है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि लार्जेस्ट लिम्फ नोड है, तो रेड कलर की होती है। ठीक। या ऑर्गन, स्प्लीन एक ऑर्गन भी है। ठीक है। इट इज फाउंड इन लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन। कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमेन, लेटरल टू द स्टमक। स्टमक के लेटरल साइड में होती है। ठीक। और लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट क्या होता है मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। तो एब्डोमेन में जैसे हमारी कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी के नीचे क्या होता है? एब्डोमेन होता है, जिसमें हमारे स्टमक होते हैं। स्टमक होते हैं, इंटेस्टाइन्स हैं। ठीक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे आते हैं? तो एब्डोमेन में आते हैं। तो एब्डोमेन के अपर क्वाड्रेंट के लेफ्ट क्वाड्रेंट में, जैसे हमारे यदि स्टमक एब्डोमेन वाली एरिया है, उसको हम डिवाइड कर दें, ठीक, तो क्या होगा? 4 हिस्सों में बट गए। तो 4 हिस्सों में ये हो गया राइट साइड, ये लेफ्ट साइड। ठीक। तो ये लेफ्ट साइड हो गए, ये लेफ्ट के अपर हो गए, ये लेफ्ट के लोअर साइड हो गया, ये राइट के अपर है, ये राइट के लोअर साइड है। ठीक। तो लेफ्ट के अपर क्वाड्रेंट यानी इस तरफ। ठीक है। इस तरफ मिलेंगे, क्या मिलेगा? स्प्लीन इधर होता है हमारे एब्डोमेन में। ठीक। चलिए आगे आप लोग को दिखा देंगे, समझा देंगे। इट इज ए लिम्फेटिक ऑर्गन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, लिम्फ नोड भी है, लार्जेस्ट लिम्फ नोड, और ऑर्गन भी है। तो ये कौन सा ऑर्गन है? लिम्फेटिक ऑर्गन। विच इज इन्वॉल्व इन इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी। तो हमारे लिम्फेटिक ऑर्गन जो है, लिम्फेटिक सिस्टम किस चीज़ में काम करती है? इम्यून सिस्टम में, यानी बैक्टीरिया को किल करना, बैक्टीरिया को किल करना, फॉरेन पार्टिकल को किल करना, ट्रैप करना। तो उससे क्या होगा? हमारी इम्यूनिटी ही डेवलप होगी। हमारा सिस्टम, इम्यून सिस्टम जितना अच्छा होगा उतना अच्छे से बैक्टीरिया किल होंगे, उतने जल्दी किल होंगे।
तो ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये देखें, आप लोगों को मैं अभी बता रहा था, ये हमारा एब्डोमेन है। ठीक, ये एब्डोमेन, तो एब्डोमेन के हमने डिवाइड करा, 4 पार्ट बन गए। ठीक, 4 पार्ट में अलग अलग क्वाड्रेंट हो गए। ठीक, तो ये हमारा राइट साइड का हो गया अपर वाला, राइट साइड का लोअर, ये राइट साइड का लोअर, राइट साइड का अपर, लेफ्ट साइड का अपर और लेफ्ट साइड का लोअर। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में होती है स्प्लीन। आप लोग को दिख रहा होगा अच्छे से, डायग्राम में तो दिख ही रहा होगा स्प्लीन कौन सा है। देखें आप, ये है स्प्लीन, ये छोटी सी ऑर्गन है, ये है, ये कहाँ पे है, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में एब्डोमेन की। ठीक है, और स्टमक के जस्ट देखिए साइड में है और उसके एबव में है। चलिए आगे देखते हैं। स्प्लीन इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। स्प्लीन क्या है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, मीजोडर्मल। मीजोडर्मल क्या है, हमारी बॉडी की कोई भी ऑर्गन टिश्यूज हैं जो बनते हैं लेयर से, 3 जर्माइनल लेयर। हमारे बॉडी के 3 जर्माइनल लेयर, मतलब 3 जर्माइनल लेयर से हमारी पूरे ऑर्गन्स बनते हैं। 3 जर्माइनल लेयर कौन से होते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो ये मीजोडर्म से बनी हुई है स्प्लीन, इसलिए इसको कहते हैं मीजोडर्मल इन ओरिजिन। स्प्लीन इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नॉन एज स्प्लीनिक पल्प। तो स्प्लीनिक पल्प क्या है, स्प्लीनिक पल्प एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है और इसी से बनी होती है हमारी स्प्लीन। स्प्लीन किस चीज़ से बनी हुई है, स्प्लीनिक पल्प से। और ये क्या है, स्प्लीनिक पल्प एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, स्प्लीनिक पल्प हैज़ 2 पार्ट्स। स्प्लीनिक पल्प जो है हमारा वो 2 पार्ट से बने हुए हैं, जिसमें कि वाइट पल्प और रेड पल्प। वाइट पल्प जो है लगभग 20% होती है और रेड पल्प सबसे ज़्यादा मात्रा में लगभग 75% होती है। तो स्प्लीनिक पल्प क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, उसी से मतलब एक स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है हमारा स्प्लीन, जो कि स्प्लीनिक पल्प कहलाता है। और स्प्लीनिक पल्प 2 पार्ट से बना हुआ है, कौन सा, वाइट पल्प और रेड पल्प। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा है, रेड पल्प। चलिए आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, लास्ट तक बने रहे, आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, आप समझ जाएंगे अच्छे से स्प्लीन क्या है। ठीक है, तो स्प्लीन देखिए, इसको जूम करके दिखाया गया है। ये हमारा जो आप ये जो रेड एरिया देख रहे हैं, ये हमारा रेड पल्प, और जो ये वाइट वाला एरिया आप देख रहे हैं, ये है वाइट पल्प। तो इन रेड और वाइट पल्प के हेल्प से स्प्लीनिक पल्प बना हुआ है और इसके साइड में कैप्सूल होता है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि रेड पल्प 75% है, यानी ज़्यादा मात्रा में, और वाइट पल्प कम है। तो ये रेड पल्प और वाइट पल्प क्या है, चलिए आगे देखते हैं। तो वाइट पल्प क्या है ये देखते हैं। इट इज स्कैटर्ड इन द फॉर्म ऑफ पैचेस। वाइट पल्प जो है पैचेस के फॉर्म में स्कैटर्ड रहता है, पड़ा हुआ रहता है। ठीक, इन स्प्लीनिक पल्प, स्प्लीनिक पल्प जैसे हमने देखा, स्प्लीनिक पल्प जो है वाइट पल्प और रेड पल्प से बना हुआ है। तो स्प्लीनिक पल्प में जो स्कैटर्ड फॉर्म में पैचेस पड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं कंटेंस न्यूमरस ऑफ स्प्लीनिक सेल्स। और वो स्प्लीनिक सेल्स होते हैं बहुत सारे, लिम्फोसाइट्स होते हैं वो, और लिम्फोसाइट्स यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल। अपीयर्स वाइटिश हैंस रिकॉग्नाइज एज वाइट पल्प। तो लिम्फोसाइट्स की वजह से वाइट दिखता है और वाइट दिखने की वजह से वाइट पल्प कहते हैं। पैचेस के फॉर्म में होता है, आप लोगों ने अभी देखा होगा, एक बार मैं आप लोगों को फिर से दिखा दूं। ये देखें, ये वाइट पल्प पैचेस के फॉर्म में है, पैचेस के फॉर्म में है वाइट पल्प, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, वाइट पल्प बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि लिम्फोसाइट्स होते हैं, लिम्फोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड सेल है तो वाइट ही दिखेगा, इसलिए वाइट पल्प। और ये जो है रेड पल्प है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रेड पल्प। इट कंटेन्स इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, आरबीसी, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। तो रेड पल्प नाम है और आरबीसी कंटेन रखते हैं। डेड एंड लाइव, तो रेड पल्प में आरबीसी होता है, या तो आरबीसी डेड हो यानी उसकी 120 डेज की लाइफ स्पेन कंप्लीट हो गई हो, या फिर एलाइव यानी जिंदा हो। ठीक, तो लाइव हो या डेड हो वहाँ पे आरबीसी होंगे। एंड ब्लड फिल्ड साइनसेस, ब्लड फिल्ड साइनसेस क्या होता है, कटोरे के समान। मान लो आपकी एक कटोरा है और कटोरे में ब्लड भरा हुआ है, तो ब्लड फिल्ड साइनसेस मिलेंगे वहाँ पे, और डेड या एलाइव आरबीसीज मिलेंगे, इसलिए क्या बोला जाएगा, रेड पल्प। क्योंकि हर तरफ आप देखें आरबीसी ही है और आरबीसी रेड कलर की होती है, तो रेड कलर की होती है तो रेड पल्प। चलिए आगे देखते हैं।
इन दी स्प्लिनिक पल्प सम लार्ज साइज फैगोसाइट्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एज मैक्रोफेजेस। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि स्प्लीन जो है मैक्रोफेजेस से बने होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, और डिस्ट्रॉय करेंगे, किल करेंगे, सारे आरबीसी वहीं डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड बोलते हैं। तो स्प्लिनिक पल्प हैज सम लार्ज साइज फैगोसाइट्स, फैगोसाइट्स यानी जो सेल्स इनगल्फ कर ले, फैगोसाइट्स ऐसे सेल हैं यानी मैक्रोफेजेस ऐसे हैं जो कि किसी भी सेल को इनगल्फ कर सकते हैं। तो इनगल्फ करेंगे यानी इनगल्फ करके यानी उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आरबीसी को इनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे, फैगोसाइट कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा स्प्लिनिक पल्प क्या है, स्प्लीन क्या है। चलिए आगे देखते हैं स्प्लीन के फंक्शंस क्या है। स्प्लीन के फंक्शंस क्या है, इन्हें अच्छे से पढ़ते हैं। पहला फंक्शन है इट्स मैक्रोफेजेस इनगल्फ और फैगोसाइटाइज एंड डिस्ट्रॉय ऑर्न आउट ब्लड सेल्स, पैथोजेंस एंड सेल डेब्रिज। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, पैथोजेंस को किल कर देंगे, ऑर्न आउट ब्लड सेल्स, ठीक, जो ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय उनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुकी है उन्हें डिस्ट्रॉय करेंगे, पैथोजेंस को किल करेंगे, और सेल डेब्रिज जो सेल डेथ हो चुकी है, जो सेल मर चुके हैं, उनको फैगोसाइट्स क्या करते हैं, किल कर देंगे, इनगल्फ कर जाएंगे। तो हमारा स्प्लीन का फंक्शन क्या है कि पैथोजेन से बचाए, पैथोजेन यानी पैथोजेन से बचाएगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो इम्यूनिटी हमारी डेवलप होगी, ठीक, ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करेगा, और सेल डेब्रिज जो सेल डेथ हो चुके हैं, जो सेल मर चुके हैं, उन्हें खत्म कर देगा ये, ठीक। इन द एम्ब्रियोनल स्टेज इट प्रोड्यूसेस आरबीसी। जब एम्ब्रियोनल स्टेज होती है हमारी यानी प्रेगनेंसी के टाइम पे जब एम्ब्रियो बन रहे होते हैं तो उन पे क्या होता है, उस टाइम पे एम्ब्रियो को आरबीसी ये बना के देते हैं, ठीक। तो जो एम्ब्रियो हैं उन्हें आरबीसी कहाँ से मिलती है, उन्हें ब्लड कहाँ से मिलती है, एम्ब्रियोनल स्टेज में स्प्लीन ही बनाती है, ठीक है। आगे देखते हैं सम एंटीबॉडीज आर सिंथेसाइज्ड हियर, और कुछ एंटीबॉडीज भी बनती हैं। एंटीबॉडीज क्या होती है, जो कि बैक्टीरिया वायरस से यानी कोई भी फॉरेन पार्टिकल से हमें लड़ती हैं और हमें बचाते हैं, ठीक है। तो ये है एंटीबॉडीज, तो ये एंटीबॉडीज भी बनाते हैं। स्प्लीन स्टोर्स आयरन, आयरन को स्टोर करता है। स्प्लीन आयरन को स्टोर कैसे करता है, जैसे मैंने बताया कि स्प्लीन का काम है आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना है यानी आरबीसी को तोड़ेगा। आरबीसी क्या है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ही तो बना हुआ है। हीमोग्लोबिन का मतलब हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। तो ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है, और हीम क्या है बताइए, तो ग्लोबिन प्रोटीन है, ग्लोबिन को तोड़ के अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा, और हीम में आयरन होते हैं, तो आयरन को तोड़ेगा तो मतलब सॉरी हीम को तोड़ेगा तो आयरन निकलेगा और आयरन को स्टोर करेगा, ठीक है। स्प्लीन, लीवर, किडनी आर कॉल्ड एज ब्लड फिल्टर अपरेटस, ब्लड फिल्टर अपरेटस। स्प्लीन को, लीवर को, किडनी को क्या कहते हैं, ब्लड फिल्टर अपरेटस। ब्लड फिल्टर अपरेटस कहने का मतलब ये है ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। किडनी ब्लड को फिल्टर करेगी, ठीक, और उसमें से वेस्ट निकालेगी, यूरिन बनाएगी, ठीक। लीवर भी ब्लड को फिल्टर करते हैं, डिटॉक्सीफाई करते हैं, और स्प्लीन भी फिल्टर कर रहा है। स्प्लीन फिल्टर करके क्या कर रहा है, पैथोजन से हमें बचा रहा है, ठीक। और क्या कर रहा है बताइए आप, यहाँ पे देख लीजिए, पैथोजन से बचाएगा, आरबीसी जो डिस्ट्रॉय मतलब जो जिनकी लाइफ स्पैन कंप्लीट हो चुकी है उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, जो सेल डेड हो चुकी हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करेगा, ठीक है। और आरबीसी क्या करेगा, प्रोड्यूस भी करेगा। तो ये सब स्प्लीन के फंक्शन है, ठीक है। ब्लड को फिल्टर, अपने यहाँ भी देखा, स्प्लीन, लीवर, किडनी, ये सारे ब्लड को फिल्टर करते हैं, इसलिए इनको ब्लड फिल्टर अपरेटस भी कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग स्प्लीन अच्छे से समझ में आया होगा, स्प्लीन क्या है और बॉडी में कहाँ होता है। चलिए थैंक यू, ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए, समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, सारी टॉपिक समझ में आएगी। थैंक यू।